हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। झारखंड की विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं में से मुंडा शासन व्यवस्था प्रथम शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था में कौन कौन से अधिकारी होते हैं और उन अधिकारी का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो उनके फंक्शंस के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका मुंडा शासन व्यवस्था आपका मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखनी है इंपॉर्टेंट कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है आपका किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो ये आपके मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, और मुंडा शासन व्यवस्था में जो मुंडा शब्द आया हुआ है, ठीक है, इस मुंडा शब्द का क्या मतलब होता है, तो इस मुंडा शब्द का आपका मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, गांव का जो विशिष्ट व्यक्ति होगा उसको आपका मुंडा बोला जाएगा। ठीक है, आपका विशिष्ट का क्या मतलब है, विशिष्ट यहाँ पे जो शब्द ले रहे हैं, मुंडा को हम बोल रहे हैं विशिष्ट व्यक्ति। इसमें जो विशिष्ट है किसको बोलेंगे कि ये विशिष्ट है, तो उसको आपका गांव का राजनीतिक प्रमुख को विशिष्ट बोला जाता है ना। गांव का जो भी आपका राजनीतिक प्रमुख होगा इनका, ठीक है, मुंडा जनजाति में, उसको क्या बोला जाएगा, विशिष्ट व्यक्ति बोला जाएगा। ठीक है, और यही आपका मुंडा कहलाएगा भी। ठीक है, तो गांव का प्रधान ये होता है। अब देखते हैं कि मुंडा जो है पहला अधिकारी जो है, यहाँ पे हम देखेंगे महत्वपूर्ण पद है और या फिर शब्द है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में पहला जो शब्द आता है वो मुंडा आता है। ठीक है, ये मुंडा कौन होता है, तो एक अधिकारी होता है। ये कौन सा अधिकारी होता है, तो ये आपका गांव का प्रधान होता है। ठीक है, आपका मुंडा शासन व्यवस्था में गांव है तो गांव का जो प्रधान होगा उसको क्या बोला जाएगा, मुंडा बोला जाएगा। ठीक है, ये जो मुंडा पद जो होता है ये वंशानुगत होता है, मतलब कि जैसे आपका उनके फादर मुंडा है तो उनके क्या होंगे, उनके सन ऑटोमेटिक मुंडा का पद जो होगा वो आपका ऑटोमेटिकली गेन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वंशानुगत होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये मुंडा का पद आपका वंशानुगत होता है, इसके बाद इसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा, ये हस्तांतरित, ये आपका पद उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रमुख कार्य देखते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो मुंडा होते हैं उनका क्या प्रमुख कार्य होता है, तो ये आपका ग्रामीणों से लगान वसूलते हैं। ठीक है, टैक्स लेने का काम करते हैं गांव वालों से, क्या है, टैक्स लेने का काम आपका कौन करता है, तो मुंडा करता है। ठीक है, और गांव की जो विधि व्यवस्था है, ठीक है, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखने में आपका मुंडा का आपका काम होता है। ठीक है, ये आपका गांव के प्रधान है तो गांव की जितनी भी विधि व्यवस्था है, ठीक है, वो बनाए रखने में आपका किनका काम होगा, तो मुंडा का काम है। ठीक है, गांवों के विवादों का निपटारा करना, गांव में कोई विवाद हो गया दो लोगों के बीच में या फिर आपका दो से ज्यादा परिवारों के बीच में कोई विवाद हो गया तो उसको क्या, उसका निपटारा कौन करेगा, तो आपका मुंडा करेंगे। ठीक है, ये आपका वो पद होती है जिसके अधिकारी जो होंगे, ठीक है, वो मुंडा कहलाएंगे और यही आपका क्या है, गांव के बीच या लोगों के बीच में कोई आपका विवाद हो गया उसका निपटारा करेंगे। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत, ठीक है, जो मुंडा लोग आपका खेत निर्मित करते हैं उसको आपका खुटकटी भूमि बोला जाता है, और निर्मित करने वाले इंसान को क्या बोला जाएगा, इसको खुटकटीदार बोला जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या था, जब मुंडा जनजाति जो है ना झारखंड में आती है तो झारखंड जंगलों से घिरा हुआ था, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, तो इसकी जमीन को क्लियर करते हैं, इसके फॉरेस्ट को कट करते हैं और लैंड को आपका भूमि को क्लियर करने के बाद में यहाँ वो खेती बाड़ी करने लगते हैं। तो आपका मुंडाओं द्वारा इस प्रकार से निर्मित की गई भूमि को क्या बोला गया, खुटकटी भूमि बोला गया, और निर्मित करने वाले इंसान को क्या बोला जा रहा है, खुटकटीदार बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला जो आपका अधिकारी हुआ, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा है हाथू मुंडा। ठीक है, तो हाथू मुंडा के बारे में देखते हैं कि ये जो हाथू मुंडा होता है ये कौन होता है। ठीक है, तो हाथू मुंडा आपका ग्राम पंचायत का हमारा, ये जो आपका ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में आपका ग्राम पंचायत जो होगा उसका आपका प्रधान को क्या बोला जाएगा, इसके प्रधान को आपको हाथू मुंडा बोला जाएगा। ठीक है, तो मुंडा कौन थे, मुंडा आपका गांव का प्रधान था। ठीक है, और ये ग्राम पंचायत का प्रधान है हाथू मुंडा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा फर्क है ना, तो उसको याद रखनी है कि ये ग्राम पंचायत का प्रधान है और मुंडा जो था वो गांव का प्रधान था। ठीक है, तो मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, तो मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू के नाम से जाना जाता है ना। तो हाथू आपका क्या होता है, तो मुंडा ग्राम पंचायत होता है जिसको हाथू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रधान होगा उसको हाथू मुंडा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द में से बोल सकते हैं पढ़ा। ठीक है, पढ़ा इनके क्या है, एक संस्था है। ठीक है, जिसके तहत ये क्या करते हैं, जैसे आपका
बहुत सारे ग्रामीण है ना, ग्रामीण पंचायत, बहुत सारे ग्रामीण पंचायत ये मिल करके क्या आपका, बहुत सारे गांव मिल करके आपका अंतर ग्रामीण पंचायत बनाते हैं। अंतर ग्रामीण पंचायत को ही आपका पढ़ा कहा जाता है, पढ़ा या पढ़ा कहा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे गांव हैं जो क्या किए कि आपस में मिल करके एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण करते हैं। इसी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या बोला जा रहा है, पढ़ा पंचायत बोला जा रहा है ना। तो पढ़ा बोल रहे हैं या पढ़ा पंचायत बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पढ़ा पंचायत जो होता है, पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। ये आपका दो या दो से अधिक गांवों के बीच में कोई लड़ाई हो गई है, ठीक है, उनके विवादों का निपटारा करेगा। दो या दो से अधिक गांवों के बीच में कोई किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो उसका निपटारा पढ़ा करेगा। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल में एक ग्राम का रहता है तो गांव का आपका जो प्रधान होता है वो आपका मुंडा होता है वो कर लेता है। ग्राम पंचायत की बात होती है तो हाथों मुंडा कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे उससे भी आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का जो बोलेंगे कि स्टेटस बढ़ते जा रहा है ना। एक गांव था, गांव के बाद में ग्राम पंचायत आ गया, ग्राम पंचायत का मुखिया हमारा कौन गया, हाथों मुंडा हो गया, ठीक है, उसका प्रधान। और इसी टाइप से आपका इससे हाथू मुंडा से भी आपका बोल सकते हैं ऊंचा अधिकारी कौन है, तो पढ़ा राजा हो जाएगा, जो आपका पढ़ा का आपका प्रमुख होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है कि पढ़ा जो है कि आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, बड़ी संस्था हो जाती है मुंडा शासन व्यवस्था में, ठीक है। ये आपका सर्वोच्च शासन व्यवस्था है, ठीक है, सर्वोच्च संस्था है। जो आपका यहाँ पे हमारा पढ़ा होता है वो क्या है, आपका सर्वोच्च संस्था में से आता है, ठीक है। तो ये हमारा, इसके बाद में देखते हैं सर्वोच्च संस्था है ये पढ़ा, और उसके बाद में सर्वोच्च न्याय, इसका और क्या काम होता है, तो ये सर्वोच्च न्यायपालिका भी कहलाता है, ठीक है, न्याय देने का काम करता है। क्यों, ये इसी वजह से आपको सर्वोच्च न्यायपालिका भी कहलाता है और कार्यपालिका भी कहलाता है, ठीक है, सर्वोच्च कार्यपालिका भी कहलाता है और विधायिका भी कहलाता है, ठीक है। मतलब कि सारे काम जो है ना, तीनों काम, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का और विधायिका का, तीनों काम ये पढ़ा कर लेता है। इस वजह से आपका इसको सर्वोच्च संस्था बोला जाता है, ठीक है। सर्वोच्च मतलब कि मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे ऊंची संस्था यही है, ठीक है। और इससे छोटी कौन है, तो इससे छोटी आपकी संस्था है ग्राम पंचायत, उससे छोटी गांव, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है कि सबसे मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संस्था कौन है, तो ये हमारा पढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, कि ये किसके अंदर में होगा आपका पढ़ा, तो पढ़ा जो आपका है, पढ़ा राजा के अंदर में होगा। तो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो पढ़ा राजा जो होता है ये आपका, इसका आपका पढ़ा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा का अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो पढ़ा का अन्य प्रमुख अधिकारी है कुंवर, लाल और कार्तो। ये लोग भी आपका क्या करते हैं, पढ़ा राजा की मदद करते हैं। पढ़ा राजा को आपका कौन कौन अधिकारी मदद करते हैं, तो कुंवर करता है, लाल करता है और कार्तो करता है, ठीक है। ये आपके तीन अधिकारी हैं। और भी अधिकारी हैं जो क्या करेंगे कि आपका पढ़ा राजा को है ना, कि पढ़ा का जो आपका काम होगा, ठीक है, पढ़ा तीनों काम कर रहा है, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का और विधायिका का। तो इनके कामों में आपका, इनके कामों में सहयोग करने का काम ये अधिकारी करेंगे, ठीक है। इनमें से विभिन्न अधिकारियों के विवरण यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे अधिकारी हैं जिनके कामों का विवरण यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आपका जो है ना, पढ़ा राजा को मदद करने वाले एक ठाकुर होते हैं, ठीक है। ये राजा का सहायक होता है, ठीक है, पढ़ा राजा का सहायक होता है, ठीक है। और दीवान आपका क्या काम करता है, पढ़ा में ये जो दीवान होता है, ठीक है, पढ़ा के संस्था के अंदर होता है, ठीक है, उसी के अंदर काम करता है। तो दीवान का क्या काम होता है, पढ़ा राजा के आम मंत्री होता है ये, ठीक है। ये पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ठाकुर कौन होता है, तो पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान कौन होता है, तो पढ़ा राजा का मंत्री होता है। पांडे की बात करें तो ये पांडे कौन होता है, तो पांडे जो होता है दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी, ठीक है। जितने भी आपका पढ़ा राजा का या जो पढ़ा के जितने दस्तावेज होंगे, ठीक है, उन दस्तावेजों का रख रखाव कौन करेगा, तो ये आपका पांडे किया करेगा, ठीक है। बरकंदाज की बात करें तो ये बरकंदाज कौन होता है, तो ये बरकंदाज गांव का सिपाही होता है, ठीक है। तो पढ़ा का आपका जो है ना, गांव का सिपाही, पढ़ा के अंदर में आपका जो गांव में रहने वाला जो सिपाही होगा उसको क्या बोला जाएगा, पुलिस को बरकंदाज बोला जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में। दरोगा कौन होता है, तो दरोगा सभी की कार्यवाही का नियंत्रण करने वाला है ना। आपका क्या है, जितने भी आपका यहाँ पे आपका कार्य है, ठीक है, सभा का कार्यवाही का नियंत्रक, ठीक है। सभा जो है मतलब कि पढ़ा सभा जब चलेगा, ठीक है, इसकी मीटिंग होगी तो उसका कार्यवाही का नियंत्रण करने वाला कौन होगा, तो दरोगा होगा, ठीक है। तो सभा का कार्यवाही का नियंत्रक इसको बोला जाता है, ठीक है। लाल कौन होता है, ठीक है, तो लाल होता है सभा का वकील,
है ना। सभा का वकील को आपका लाल बोला जाता है, ठीक है। पढ़ा सभा का जो वकील होगा उसको लाल बोला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अखड़ा, इसमें हमारा मुंडा शासन व्यवस्था में आपका जो है कि अखड़ा कौन कहाँ किस जगह को बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक संस्था है ना, जहाँ पे आपका ये लोग आपका परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्थाओं में आपका ये जो आपका पढ़ा पंचायत स्थल होता है, ठीक है। अखड़ा क्या होता है, तो अखड़ा जो होता है हमारा कि पढ़ा पंचायत होता है, ठीक है। पढ़ा पंचायत का स्थल होता है, यहाँ पे ही पंचायत बुलाई जाती है और इस जगह को ही आपका अखड़ा बोला जाता है ना। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे है ना गांव के सांस्कृतिक केंद्र होता है। सांस्कृतिक केंद्र मतलब कि कोई पर्व त्योहार मनाया जाना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका कर्मा पर्व हो गया है ना, और कोई पर्व हो गया तो वो यहाँ पे मनाया जाएगा, ठीक है, ये अखड़ा में, ठीक है। इसके साथ में आपका जो है ये हमारा मुंडा गांव के बैठकों का आयोजन करता है, ठीक है। ये आपका मुंडा गांव के जितने भी बैठक होंगे, ये मुंडा गांव के जितने बैठक होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो अखड़ा में होंगे, ठीक है। यही अखड़ा में क्या होते हैं, मुंडा गांव के जितने बैठक होने का रहता है वो यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या कि परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं का उच्च स्थान प्रदान नहीं है। मतलब मुंडा शासन व्यवस्थाओं में ना महिलाओं को उच्च स्थान नहीं दिया गया है ना। इनको क्या है कि आपका इसमें कोई दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि आप मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान है या नहीं, ठीक है, तो नहीं दिया गया, ठीक है। अखड़ा क्या था, तो ये पढ़ा पंचायत स्थल है। और ये आपका क्या है कि गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ पे आपका बोल सकते हैं पर्व त्योहार मनाया जाता है, लोग जमा होते हैं, ठीक है, उत्साह मनाते हैं, ठीक है, उत्सव मनाते हैं। तो ये आपका वो जगह है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि पढ़ा के कुछ आपका बैठक बुलानी है, तो वो बैठक भी कहाँ पे बुलाई जाती है, तो अखड़ा में ही बुलाई जाती है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट जो हमारा संस्था है उसके बारे में देखते हैं। मानकी है ना, ये हमारा मानकी जो है ये अधिकारी है, ठीक है। ये अधिकारी का क्या काम होता है, ये अधिकारी होता कौन है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, पढ़ा पंचायत का प्रधान, ठीक है। पढ़ा पंचायत का प्रधान जो है उसको क्या बोला जाएगा, आपका मानकी बोला जाएगा, है ना। पढ़ा पंचायत का प्रधान को आपका मानकी बोला जाता है। और अभी हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि पढ़ा राजा तब कौन हुआ करता था। तो पढ़ा राजा जो होता था वो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोला जाता है, पढ़ा राजा बोला जाता है। लेकिन पढ़ा पंचायत का प्रधान को क्या बोला जाता है, उसको मानकी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पढ़ा राजा कौन था। तो पढ़ा राजा आपका पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है। और हमारा पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ये हमारा मानकी होता है, ठीक है। अब पद जो होता है मानकी का, ये आपका वंशानुगत होता है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में आपका मानकी जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, ठीक है। और इसमें देखते हैं हमारा कि आप नेक्स्ट जो आता है अधिकारी वो पाहन, ठीक है। पाहन कौन होता है उसके बारे में समझते हैं। तो पाहन जो है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। ये मुंडा गांव में जितने भी पर्व त्योहार मनाए जाना है, ठीक है, कोई भी आपका पर्व मनाया जाना है तो उसमें आपका ये जो आपका धार्मिक प्रधान होगा, ठीक है, पूजा करनी है, गांव का पूजा करना है, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, ये आपका जो पाहन होंगे वो आपका पूजा करवाने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है कि गांव की शांति बनाए रखने हेतु, ठीक है, पूजा पाठ तथा बलि देने का काम कौन करता है, तो ये आपका पाहन करते हैं, ठीक है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव की शांति बनाए रखने हेतु आपका पूजा पाठ करना तथा बलि देने का काम कौन करता है, तो ये पाहन करते हैं, ठीक है। पाहन का लगान मुक्त भूमि दी जाती है। इस काम के लिए ना, ये पूजा पाठ करने के लिए पाहन को जो होती है एक आपकी भूमि दी जाती है, मुक्त लगान मुक्त भूमि दी जाती है, ठीक है। जिससे क्या हो कि ये जो है ना पूजा पाठ के लिए जितना खर्च आता है तो वो आपका उससे आपका इस जमीन से जितनी उपज होगी उससे वो क्या करेगा, ये सारी चीजों की भरपूर्ति कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है कि लगान मुक्त भूमि दी जाती है पाहन को, जिसको डाली कटारी बोला जाता है ना। तो हमें याद रखना है कि डाली कटारी क्या होता है, तो पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है मुंडा शासन व्यवस्था में, उसी को आपका डाली कटारी बोला जाता है ना। तो शासन व्यवस्था भी याद रखनी है कि मुंडा शासन व्यवस्था में दी जाती है तो उसको डाली कटारी बोला जाता है, पाहन को दी जाती है, ठीक है। अब महतो कौन होता है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो कौन होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ये आपका पाहन का सहायक होता है, ठीक है। पाहन क्या करता था, पूजा करता था ना, धार्मिक आपका प्रधान था। तो ये भी आपका क्या करेगा कि यह पाहन का सहायक होगा, मतलब कि क्या करेगा, आपका महतो जो होगा गांव में संदेश
संदेश वाहक का कार्य करेगा। जैसे गांव में पूजा कर रहा है ना, तो पहले पूजा करने के समय में आपका क्या करेगा, पाहन का सहयोग करेगा। ठीक है, जितने भी चीजों में आपको पूजा में पाहन को जरूरत पड़ेगी तो किसी के सहयोग की तो वो महत्व करेगा। उसके साथ में ही आपका है गांव का संदेश वाहक भी आपका ये महत्व होगा, मतलब कि गांव में कुछ सूचना फैलानी है, लोगों को सारी सूचनाएं बतानी है। ठीक है, तो वो सूचनाएं बताने का काम कौन करेगा, तो ये महत्व का जिम्मेवारी होती है। ठीक है, अब देखते हैं एक भूत खेता है ना, भूत खेता क्या होता है ना, तो उसके बारे में देखते हैं कि ये भूत खेता क्या होता है। एक लैंड होता है जो आपका क्या है कि देवी देवताओं को खुश रखने के लिए है ना, तो पूजा करने के लिए आपका जो करने के लिए पाहन को एक खेत दिया जाता है, एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है जिसे वो भूत खेता बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी जो उपज से क्या करता है, जो पाहन होता है, गांव के जितने भूत प्रेत होती हैं, ठीक है, तो भूत प्रेत के प्रकोप से बचाए रखने के लिए पूजा पाठ करता है इसी के, इस जमीन से जितनी उपज होती है उसकी पैसे से। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि गांव में भूत प्रेत से बचाए रखने हेतु पाहन द्वारा विशिष्ट पूजा की जाती है। पाहन द्वारा विशिष्ट पूजा हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि दी जाती है, उसी को आपका क्या बोला जाता है, भूत खेता बोला जाता है। ठीक है, उपज और आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था की जाती है। इससे जो आपका भूत खेता की जमीन से जितना उपज होगा या जितना आय होगा, उसी से भूत प्रेत की जो पूजा की जाएगी, और भूत प्रेत की प्रकोप से जो है ना कि गांव को बचाने का काम कौन करेगा, तो पाहन करेगा पूजा पाठ करके। ठीक है, आप समझते हैं कि पुजार कौन होता है ना, तो पुजार के बारे में देखते हैं कि ये आपका जो है पुजार या पनभरा। ठीक है, पाहन का सहायक जो होगा, ठीक है, पाहन का सहायक को आपका पनभरा बोला जाता है या पुजार बोला जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये पुजार कौन होता है, तो पुजार बोल लें या फिर पनभरा बोल लें। ठीक है, तो ये आपका पाहन का सहायक होता है। तो याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि पाहन भी पूजा करता है, ठीक है, तो पुजार नाम में ही आ रहा है, या फिर पनभरा। ठीक है, ये दोनों ही आपका क्या है, ये आपका दोनों ही नाम आपका क्या है, और दोनों ही सहयोग करते हैं पाहन को। ठीक है, तो ये आपका पुजार बोल लें या पनभरा बोल लें, ठीक है, आपका पाहन का सहायक होता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका सहायक और कौन था, तो पाहन का जो है कि धार्मिक प्रधान में से आपका देख रहे हैं कि इसका आपका सहायक जो हुआ करता था वो महतो भी हुआ करता था। पाहन का सहायक महतो भी होता है, ठीक है, पुजार और पनभरा भी होते हैं। ठीक है, ये लोग भी आपका क्या है, पाहन का सहायक होते हैं। ठीक है, महतो का एक एक्स्ट्रा काम था कि गांव का संदेश वाहक भी हुआ करता था। ठीक है, तो अब पढ़ा राजा की बात करें है ना, तो पढ़ा राजा कौन होता है। ठीक है, तो पढ़ा जो है ना, पढ़ा संस्था जो है उसका सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोला जाता है, उसका सर्वोच्च अधिकारी को आपका पढ़ा राजा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ा राजा कौन होगा, तो ये आपका पढ़ा का आपका सर्वोच्च अधिकारी, उसी को आपका पढ़ा राजा बोला जाता है। इसी के साथ में हमारा जो है ना कि आपका ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मुंडा शासन व्यवस्था वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका हमारा जो मुंडा शासन व्यवस्था था। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और शासन व्यवस्था के साथ में, जनजातीय शासन व्यवस्था को पहले कंप्लीट कर लेंगे।